सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम हम लिखी है, प्लीज इसको रीड करिए। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो इसी बात से देखो समझ जाओ कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन की एज को हम x मान लेते हैं, अगर हम रोहन की एज को x ईयर्स मान लेते हैं, तो बताओ रोहन की जो मदर है उनकी एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज कितनी हो जाएगी। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, x प्लस 26। अरे भाई मम्मी जो है वो अपने बेटे से तो बड़ी होगी ना, 26 साल बड़ी है। तो अगर बेटे की एज x है तो मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से लिख दो। लेट द एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर एज इज x प्लस 26 ईयर्स। इसको दो लाइन में अच्छे से लिख देना। ठीक है, चलो अब हम आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब देखो इस लाइन को समझना, 3 साल बाद उनकी एजेस का मल्टीप्लीकेशन 360 होएगा, आज नहीं 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। हाँ, अब ये लाइन आपने लिख ली होगी भाई, हाँ ये आपने लिख लिया होगा। आफ्टर 3 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होने वाला है, 3 साल के बाद रोहन और उसकी मम्मी की एज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, आफ्टर 3 ईयर्स होएगा। ये कंडीशन इन्होंने दी है, आफ्टर 3 ईयर्स दिस विल बी हैपन, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद। रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 भाई। अगर आप अभी 20 साल के हो तो 3 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 20 प्लस 3 23। अगर अभी आप 15 साल के हो तो 3 साल बाद 18 साल के हो जाओगे, 15 प्लस 3 18। अगर रोहन की उम्र x ईयर्स है तो 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3। और जो रोहन की मदर है, मदर की एज x प्लस 26 है, इसमें भी 3 साल ऐड कर दो, प्लस 3। तो रोहन की जो मम्मी है वो हो जाएंगी x प्लस 29 ईयर्स की। ये कब होएगा, 3 साल के बाद होएगा भाई, 3 साल के बाद, अभी नहीं होएगा, ये 3 साल के बाद होएगा। तो ये उनकी प्रेजेंट एज है, ये इनकी प्रेजेंट एज है x और x प्लस 26, और ये आफ्टर 3 ईयर्स फ्यूचर एज है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। ठीक, अब देखो ये है रोहन की एज 3 साल बाद, और ये इसकी मम्मी की एज 3 साल बाद। इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों की जो फ्यूचर एज है, फ्यूचर एज, उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वल टू 360 कर दूंगा। ये है मेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो यहां तक किस किस को समझ में आया, दोनों की एज को मल्टीप्लाई करना है बहुत अच्छे से और क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो भाई। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। ठीक है, फिर आप सभी को मालूम है वो वाला जो 360 है इधर आके माइनस 360 हो जाएगा, वो वाला 360 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपकी एक बहुत अच्छी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फटाफट क्वाड्रेटिक बनाओ, फॉर्मूले से सॉल्व करो जल्दी से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस, ये 360 में से 87 को जरा माइनस करो, 360 में से जब आप 87 को माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा माइनस 273, है ना, इक्वल टू 0। चलो x का फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4a
और C है -273 अपॉन 2A, A है 1। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई और ये क्वाड्रेटिक का मैंने फॉर्मूला लिख दिया बहुत अच्छे से। सॉल्विंग आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए भैया, ये सॉल्विंग तो सभी को बननी चाहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है आप लोगों को। चलो 32 का स्क्वायर 1024 माइनस माइनस प्लस 273 को 4 से मल्टीप्लाई करो जरा, 273 को 4 से मल्टीप्लाई 1092 भाई। हाँ चलो उन दोनों को ऐड कर दो फटाफट, जल्दी से ऐड कर दो, एडिशन आपको आना चाहिए भाई। 1024 और 1092 को ऐड करो ना, तो क्या आएगा 2116, क्या आएगा 2116 आएगा। अरे तो आप अपने आप से सॉल्व करो भाई, 2116 आएगा यार। अब 2116 का स्क्वायर रूट निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2116 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो जब आप 2116 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका आंसर 46 आएगा, 46। ठीक है, तो x इक्वल टू -32 प्लस -46 अपॉन 2, ये हो जाएगा लॉजिक। 46 आएगा भाई, 2116 का 46 होता है। ठीक है, चलो अब दो केस बनेंगे। सबको मालूम है क्वाड्रेटिक के हमेशा दो केस बनते हैं, एक प्लस वाला केस और एक माइनस वाला केस। तो x का पहला आंसर क्या आएगा, पहला आंसर है -32 प्लस 46 अपॉन 2, और x का ये दूसरा आंसर है -32 माइनस 46 अपॉन 2। ठीक है, फोर्टीन अपॉन 2, और यहाँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है भाई, 78 अपॉन 2। ठीक, तो x का आंसर एक 7 आ गया और x का आंसर एक नेगेटिव में आ गया। चलो x तो एज थी, एज कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकती है, किसी भी इंसान की एज नेगेटिव थोड़ा ना हो सकती है। तो आपको लिखना पड़ेगा नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -39 बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव, एज किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो ये गलत वाला आंसर है, तो इसको हम एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप प्लीज इस आंसर को नेग्लेक्ट कर देना रीजन लिख के कि एज कांट बी नेगेटिव, एज कांट बी नेगेटिव, यानी एक्स का आंसर 7 आया। अब याद करो हमने रोहन की एज को क्या माना था, हमने रोहन की एज को x ईयर्स माना था, यानी रोहन की एज आ गई 7 ईयर्स। चलो हमने उसकी मदर की एज को क्या माना था, उसकी मदर की एज को हमने x + 26 माना था ना, तो ये हो जाएगा 7 + 26 मतलब 33 ईयर्स। तो रोहन की एज है 7 ईयर्स और रोहन की मम्मी की एज है 33 ईयर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। गुड, वेरी गुड, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग एंड राइजिंग।